यस सर। सोमवार में मेले लगे, आज के लगे रोकड़ा लगे दिया क्या? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हाँ मैं देखिए सोमवार लगे मेलो आज लगे। मैसेज भेजे हो ना? प्रणाम प्रणाम। आधे घंटे में पानी पिला के हमको देखना है सर। जो आधा घंटे वाला गैप है ना, वो आधा घंटा में पिलाना चाहता हूँ मैं। पुण्य लेना चाहता हूँ। वाह हटी ने फोटो आई रही हो आप पुण्य रो। दोस्तों नमस्कार। 27 अक्टूबर 2021 गुलाब बाग। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं यह गुलाब बाग गार्डन का है और एक ज़माने में यहाँ पूरी गुलाब के पौधे हुआ करते थे। महाराणा सज्जन सिंह जी, मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह जी ने इस गुलाब बाग गार्डन का निर्माण कराया और उस ज़माने में महाराणा सज्जन सिंह जी ने इस गुलाब बाग गार्डन में लगभग हिंदुस्तान के या वर्ल्ड के बहुत सारे पेड़ पौधे लाकर इस गुलाब बाग गार्डन में लगाए। पहले कभी उस ज़माने में बोटल पाम वगैरह ये यूकेलिप्स नाम के पेड़ हुआ ही नहीं करते थे और महाराणा सज्जन सिंह जी ने उस ज़माने में गुलाब की तरह तरह की वैरायटी उस ज़माने में लगाई थी जब महाराणा सज्जन सिंह जी थे मेवाड़ के। फिर धीरे धीरे वह महाराणाओं का राज गया, अंग्रेज़ों का राज गया और फिर लोकतंत्र हुआ लगभग 60-70 साल से। तो इस गुलाब बाग की दशा बिल्कुल ख़राब हो गई थी। गुलाब तो नाम मात्र के बिल्कुल रहे ही नहीं कहीं भी। लेकिन हमारी नगर निगम उदयपुर ने इस वीरान पड़ी गुलाब वाटिका को सिंगल फाउंडेशन को दिया। तो आप देखिए कितना ज़ोरदार काम चल रहा है। मेरा कैमरामैन से चाहूँगा कि ये इधर बतावें कि इतनी संख्या, मैं समझता हूँ इतनी संख्या तो गुलाब बाग में कुल मिला के बहुत खुशी की बात है कि ये सभी लोग गुलाब के पौधे लगाने आए हैं, लगा रहे हैं। बहुत खुशी की बात है क्योंकि ये जितने, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे सामाजिक संगठन के लोग हो, जितने लोग ये काम कर रहे हैं ये याद करेंगे क्योंकि सिर्फ 1 या 2 महीने या 3 महीने में बहुत बड़े बड़े गुलाब यहाँ लगेंगे, तरह तरह की वैरायटी। कहीं चिंता मत करो आप, इतना बढ़िया काम हो रहा है। ये सब गुलाब की तरह तरह की वैरायटी है यार, गजब हो गया ये तो। ये बेंगलोर से लाए हैं पौधे। ये सारे पैदा बेंगलोर से आए हैं। बहुत खुशी की बात है साहब। आपने फोटो खींचोगे? वेरी गुड सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुलाब के तरह तरह पेड़ पौधे लगा रहे हो आप लोग, बहुत खुशी की बात है। गुलाब बाग का एक वापिस जीर्णोद्धार हो गया। हाँ, किसी जमाने में महाराणा सज्जन सिंह जी ने बनाया है। बिल्कुल सज्जन सिंह जी ने बनाया था। अच्छा, तो गुलाब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? गुलाब बाग यहाँ कई नहीं, मैं तो गुलाब की बात कर रहा हूँ। गुलाब जैसे गुलाब बहुत अच्छा होता है और मतलब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल जी नेहरू गुलाब लगाते थे अपने कोट पे, बच्चों और लव स्टोरी में भी गुलाब दिया जाता है। चलो ठीक है, कई लोग बोलते नहीं है लेकिन हकीकत तो यही है, गुलाब का फूल बहुत अच्छा सुकून देता है। सुकून देता है, सही बात है। प्रेम का प्रतीक है। प्रेम का प्रतीक ये कहिए वाह। ये अब आप थोड़ी हिम्मत वाले हो ना यार। बाकी लोग मन में प्रेम करते और बोलते नहीं है। गुलाब बाग को हरा भरा करना है एकदम। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। जो यहाँ नाम है सिर्फ गुलाब बाग का, अभी तक जो भी गुलाब थे वो सब खत्म हो चुके हैं। हाँ हाँ हाँ। आज की डेट में अगर आप देखो कहीं गुलाब बाग जाना है, आदमी घूमने आता है, टूरिस्ट घूमने आता है, तो उनको गुलाब कहीं नजर नहीं आता। आपका परिचय सर? हेमंत शर्मा फ्रॉम सिक्योर मीटर्स। ओके ओके, बहुत बढ़िया काम कर रहा है आपका ये सिक्योर मीटर। गुड सर, गुड। उदयपुर का गुलाब बाग गार्डन, बहुत खुशी की बात है कि तरह तरह के पेड़ पौधे। बेटा आपसे हम बात कर सकते हैं क्या? बताओ यार, क्योंकि गुलाब बाग गार्डन आपके कहाँ के रहने वाले हो? उदयपुर। उदयपुर के ही। नाम बताइए। रहती। कैसा लग रहा है ये आपको पेड़ पौधे गुलाब बाग में लगा रहे हो? अच्छा लग रहा है। अच्छा ही लग रहा है। तो क्या फायदा क्या होगा इससे? ग्रीनरी और ज़्यादा। थैंक यू बेटा। तो ये सारे ही गुलाब के पेड़ हैं भाई।
नई वैरायटी और देखो ये नई डिजाइन बनाकर भी कोशिश की गई है। नई डिजाइन है बिल्कुल इस तरह से। ये कांसे के पत्थर लगाए, मतलब कांसे की पत्थर की दीवार है जो कभी न तो सड़ेगी न गलेगी। इसके बीच में देखो आप सीमेंट के छोटे छोटे पाइपों के द्वारा गमले बनाए गए और इसके अंदर ये पौधे लगाए गए। तो बहुत खुशी की बात है सर। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को। आपको भी शुभकामनाएं साहब। गुलाब बाग को सुंदर बनाने में आपकी कंपनी का, आपका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत खुशी हो रही है। वेरी गुड। ये सारे गुलाब के पेड़ है तरह तरह के। कहाँ से? बेंगलोर से? हाँ बेंगलोर से, मैंने पता लगाया। बिल्कुल बेंगलोर से ही आया है। कौन है तुम्हारी टीम में? टीम लीड कौन है? हाँ उनको भेजो। टीम लीड कौन है आपकी में? वेरी गुड सर, 100%। गुलाब बाग को एक नई चीज़ मिलेगी अब यार। अब दिखेंगे लोगों को गुलाब। मतलब आप देखेंगे तो लगेगा कि यार ये इस गुलाब वाटिका में जहाँ पानी बढ़ता था 2-2, 3-3 फीट बारिश के दिनों में, लेकिन इन गुलाब के पौधों के लिए लगभग 2.5 फीट ऊंची नए आइडिया से ये एक दीवार जैसी बनाई है। गमला ही मान लो तरह तरह का, जिसके कांसे की पट्टी है, सीमेंट की, नया आइडिया है। यस यस, आपको बहुत बहुत धन्यवाद यार। आपकी कंपनी को भी धन्यवाद कि इतने गुलाब के पेड़ लगा रहे हो। सर दो सब कहना चाहता हूँ। को अजवाइन का सर है क्या सर कहोगे? ये अजवाइन रमेश बताइए अजमेन ये अजवाइन का पेड़ है। अजवाइन तो नहीं लगती लेकिन खुशबू अजवाइन जैसी आती है। अजवाइन भी लगती है। ये अजवाइन का पेड़ ही है क्या? अजवाइन ही है। अच्छा, का पौधा है, आप खुशबू भी ले सकते हो और इसके आएंगे भी सेहत में। अजवाइन के बारे में कौन बता सकता है? आप बता सकते हो क्या? सर ये बता सकते हैं सर। रमेश तेली है सर। हाँ, अजवाइन जिसको आयुर्वेद में कहा जाता है, अजवाइन की फाकी लेने से पेट की गैस खत्म हो जाती है। के लिए सबसे बेस्ट। हैं? क्योंकि आप देसी भाषा में बोलना नहीं चाह रहे हो, पर मैं बोल देता हूँ कि ये बिल्कुल ये देखो अजवाइन का पेड़ भी लगाया जा रहा है। ये अजवाइन का पेड़ है, ये अजवाइन का पेड़ है। लेकिन अभी कोई गुलाब बाग में इसको घुसना मत अजवाइन खाने के लिए, खरीद लेना मार्केट से। नहीं तो लोग कहेंगे अजवाइन फोकट की खा के आए हैं। अभी समय लगेगा ना सर। हाँ समय लगेगा, फिर भी लगाते रहो ना आप यार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग का। ये देखिए पूरी कारीगरों के द्वारा नाप तोल कर ये फीता से नाप रहे हैं कितनी दूर पे एक पौधा होना चाहिए, पेड़ होना चाहिए। कुल मिलाकर ये है कि एक जब ये कंप्लीट होगा तो ये इतना बढ़िया नक्शा उभरेगा कि देखने वाले मतलब सोच भी नहीं सकते हैं कि ये हमारा गुलाब बाग है। वेरी गुड। ये तरह तरह के पेड़ पौधे आ रहे हैं। पेड़ पौधों को खाद देना बहुत जरूरी है। या कहिए भाई खाद है कहीं? मिट्टी है, मिट्टी में फिर खाद डालोगे तो कुल मिलाकर खाद और मिट्टी के मिश्रण के बाद में पेड़ अच्छा चलता है। वाह ठीक है। यस यस, नमस्कार। बहुत खूबसूरत जगह। आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि इतना बढ़िया मेहनत से गुलाब बाग चमकेगा अब वापस। दोस्तों नमस्कार। बहुत खुशी की बात है उदयपुर शहर के लिए। इसलिए खुशी की बात है कि महाराणा सज्जन सिंह जी ने इस सज्जन निवास बाग को बनाया था। उस ज़माने में कई सारे गुलाब थे, कई सारे पेड़ पौधे वो लाए, लेकिन बाद में ये गुलाब बाग तहस नहस हो गया। हमारे जो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद जी कटारिया हैं,
उन्होंने पिछले 10, 15, 20 सालों से इस गुलाब बाग को सुधारने में बहुत ज़्यादा कोशिश की और ये बहुत खूबसूरत बन चुका है। क्योंकि 20 साल पहले इस गुलाब बाग में सब आवारा लोग रहते थे, कोई चरसी, बंगेड़ी, दारूड़ी, जुआरी, इस तरह के लोग इस गुलाब बाग में बैठते थे। लेकिन हमारे गुलाब चंद जी कटारे साहब ने पिछले 20 सालों से, 15 सालों से इस गुलाब का बाग को बहुत सुंदर बनाया। और इसी सुंदरता के अंदर ये जो गुलाब वाटिका हुआ करती थी, जहाँ गुलाब लगभग ख़त्म हो गए थे, तो आदरणीय सिंघल साहब ने इसको नगर निगम से गोद ली। आदरणीय सिंघल साहब, क्योंकि आप तो बहुत बड़े समाज सेवी हैं, कई सारे काम करते हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, ये दिमाग में आपके कैसे आई? क्योंकि ये पूरा नया नक्शा दिख रहा है, ऐसा नक्शा तो हमने तो किसी गार्डन में देखा ही नहीं। देखिए, गुलाब बाग का नक्शा पुराना है, गुलाब यहाँ पे थे, इनको रीएस्टेब्लिश करना है, ये काम है। तो नगर निगम ने ये काम इतनी भारी जिम्मेदारी हमको सौंपी है। खुशी की बात है कि ये काम वॉलंटियर एफर्ट्स है, हमारी कंपनी के ही लोग हैं जिनकी मेहनत से, जिनके श्रमदान से ये चीज़ बन रही है और उदयपुर शहर के लिए एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए। आप तो वर्ल्ड लेवल के आदमी हो साहब, उदयपुर में और क्या नई चीज़ भी होनी चाहिए? क्योंकि एक गुलाब बाग तो राजा महाराजाओं ने बना दिया, ऐसा गुलाब बाग अभी तक कोई बना नहीं सका वापस। तो इसके अलावा, क्योंकि ये तो राजा महाराजाओं की मतलब बना दिया, तो हमारी भारत सरकार क्या करे, राजस्थान सरकार नया क्या करे? क्योंकि आपके हाथ बहुत लंबे लंबे, इसलिए कोई आइडिया दें सर कि ऐसा गुलाब बाग और कहीं बने हैं। ऐसा है कि सरकार को जो काम करना है सरकार करे, लेकिन शहरवासियों को भी तो कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और ये बगीचा शहरवासियों के लिए है। अब इस बगीचे में लोग आएंगे, गंदगी छोड़ के जाएंगे, बियर की बोतल छोड़ के जाएंगे, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो शहरवासियों को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और मेरा नगर निगम के पारस जी भी यहाँ खड़े हैं, इनसे निवेदन सिर्फ ये है कि आप इस इतना बड़ा बढ़िया एरिया है, इसका एक फर्स्ट क्लास मास्टर प्लान बनवाओ किसी वर्ल्ड क्लास आर्किटेक्ट से, और इसको ऐसा डेवलप करो क्योंकि उदयपुर में कोई जनता की फ्री एंट्री होती हुई कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ लोग आए शाम को बैठ सकें, बच्चे खेल सकें। तो ये इस जगह का परिवर्तन जू के यहाँ से जाने के बाद बहुत बढ़िया हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, मास्टर प्लान जरूर बनवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा गुलाब जी भाई साहब से, क्योंकि हम सब के पूरे उदयपुर के, हमारे नगर निगम के सबके प्रेरणा सूत्र हैं। क्योंकि आपके कारण ही नगर निगम में 6ठा बोर्ड चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी काम करते हैं, सबको मालूम है बात। आदरणीय भाई साहब, सबसे पहले तो पूरी उदयपुर की शहर की जनता की ओर से आपको धन्यवाद कि इस गुलाब बाग में से कोई सारे ठेकेदार ही थे पहले, कोई जामपल का ठेकेदार, कोई आम का ठेकेदार, कोई जामुन का ठेकेदार, और वो आदमी आता ही नहीं था। आपने इसको वापस सब ठेकों को बंद करके चिड़ियाओं के लिए काम किया। ये गुलाब बाग, क्योंकि आप भी देख रहे हो, नया कुछ नया लग रहा है। क्या है कि पीडब्ल्यूडी के पास था और पीडब्ल्यूडी के पास फंड नहीं होता था, और इसके कारण से पीडब्ल्यूडी यहाँ के ठेके दे करके उससे जो अर्न होता था उससे बाग को मेंटेन करते थे। हमने इसको पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के साथ, सेक्रेटरी के साथ बैठ के तय किया कि आप हमें दो, नगर निगम हम जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार इसको हम साफ़ सुथरा भी रखेंगे, डेवलप भी करेंगे। तो उस समय रजत मिश्रा RSMA में थे, योग से वो हमारे भाग्य से हमारे सहयोगी रूप में पहला, अगर इस गुलाब बाग को ठीक करने का श्रेय किसी एक आदमी को मैं दे सकता हूँ तो रजत मिश्र को दे सकता हूँ, जिसने बहुत मन से काम किया यहाँ। और इस गुलाब बाग के, इस गुलाब को भी डेवलप करने के लिए पता नहीं वो कहाँ से वैरायटी ढूंढ के लाए और यहाँ लगाने, लेकिन उनके यहाँ से जाने के बाद हम उसकी उतनी देखभाल नहीं कर पाए, हम उसको ठीक तरह से मेंटेन नहीं कर पाए, इसलिए कई बार उजड़ा सा लगता था। ये कोई प्रभु की कृपा थी और ईश्वर योग था कि सिंगल परिवार से एक कॉन्टेक्ट हो गया और इन्होंने शहर से इसको स्वीकार कर लिया और आज ये इसको कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ आने वाले 2-3 साल में उदयपुर में आने वाला हर टूरिस्ट इस जगह आए बिना वो जा नहीं सकेगा, जिस तरह से इसको डेवलप करें। तो मैं सोचता हूँ टूरिस्ट को भी एक नया अच्छा डेस्टिनेशन मिलेगा। और एक्सपर्ट, वर्ल्ड के एक्सपर्ट जो है ना, वो रोज़ के हैं, वो यहाँ आपने उनको कांटेक्ट करके बुलाया, उनकी देखरेख में हो रहा है। तो मैं सोचता हूँ कोई इस उदयपुर का सौभाग्य है कि ये कुछ ईश्वर योग से सारा मिल गया है। मैं सोचता हूँ इसके साथ साथ अब जैसा सिंघल साहब ने कहा है, हम कोशिश करेंगे इसका मास्टर प्लान, आपके ध्यान में भी कोई एक्सपर्ट हो, खर्चा हम उठा लेंगे, पर एक्सपर्ट आकर के इसको मास्टर प्लान ठीक तरह से बनाए ताकि हम कर सकते हैं, ऐसी कोई नहीं।
केवल और आप मुझे व्यक्ति बता दें, कॉन्टेक्ट करके उनसे काम हम लेंगे और कोशिश करेंगे कि जनता को और जैसे आप जोड़े ऐसे और कुछ लोगों को जोड़ करके भी अलग अलग हिस्से को अच्छा डेवलप करें, ताकि आने वाले टूरिस्ट को लगे, उदयपुर की जनता को भी लगे कि हाँ, हमारे लिए यहाँ के नगर निगम, जनप्रतिनिधि, यहाँ के जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जो विभिन्न प्रकार के लोग हैं, उन सब के सहयोग से डेवलप कर पाएँ। मैं आपको मेवाड़ चैनल के माध्यम से सिंघल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वास्तव में ये कोई ईश्वर योग था कि आपने इसको स्वीकार कर लिया और आज इसका इनके सारे कर्मचारी और उसको जिस ढंग से इसको डेवलप कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ ये तो 15-20 दिन में ही अपने स्वरूप में आ जाएगा। और जैसे ये सर्दी आएगी तो गुलाब का खिलना अपने आप शुरू होता है, मौसम भी बहुत अच्छा है। तो इनको और इनके परिवार को और विशेष नगर निगम को भी मैं जनता की ओर से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस काम में सिंघल परिवार को जोड़ करके एमओयू करके इसको डेवलप करने का सोचा है। मैं जनप्रतिनिधि नाते नगर निगम को भी, सिंघल परिवार को भी और यहाँ जो एक्सपर्ट आए हैं उनका मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ और कोशिश करेंगे हम आपकी इच्छा के अनुसार, हमसे जो मदद आप मांगेंगे वो ज़रूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुलाब जी साहब। एक्सपर्ट हैं, दुनिया के टॉप एक्सपर्ट्स में से एक गिने जाते हैं। चलो धन्यवाद सिंघल साहब, क्योंकि आदरणीय सिंघल साहब ने एक्सपर्ट रोज के श्री राम जी मतलब बेंगलोर से मंगाया है सर। क्योंकि पहली बात तो आप हमारे गुलाबाग के बारे में बताइए, क्योंकि आप तो वर्ल्ड के एक्सपर्ट आदमी हैं, तो हमारे गुलाबाग कैसा लगा इसके बारे में बताइए। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं बहुत लैंडस्केपिंग किया। चंडीगढ़ रोज़ गार्डन किया है, राष्ट्रपति भवन रोज़ गार्डन भी किया है और भोपाल राजभवन और ऊटी रोज़ गार्डन, कोडाईकनाल, सभी रोज़ गार्डन इंडिया में किधर भी बनाते हैं हमारा मदद लेते हैं। मैं उधर खुद ही जाके उधर प्लांटिंग का टाइम में जाके करें। ऐसा ही साहब और मैडम मेरे को बेंगलुरु आया था, वो बोला है हम एक गुलाब का गार्डन बना रहे हैं, आप ज़रूर आने आए। मैं बोला है मेरा बेस्ट सिलेक्शन हमको दे देंगे। इधर सभी वैरायटी का है, इंग्लैंड का है, अमेरिका का है, इंडिया का भी है, सभी वैरायटी का हम दिया है इधर। और this is going to be one of the best rose gardens in the country because the layout is totally different from what I have done it in other places. It's going to be one of the best rose gardens. आपने इस गार्डन में, क्योंकि एक ये पूरी नई है, जैसे कि आप हम देख रहे हैं कि कांसे के पत्थर लगाए, नई डिजाइन दी है, तो ये डिजाइन आपकी है? नहीं, ये मैडम साहब का ये नया का, बट ऐसा लैंडस्केपिंग मैं पहले बार देख रहा है राइज्ड बेड में। सभी ज़मीन के सरफेस में ही करता है, ये राइज्ड बेड में किया है। ये बहुत अच्छा काम किया है। आई एम रियली वेरी अप्रिशिएट फॉर द एंटायर टीम, दे हैव रियली डन वेरी वेल। इस ज़मीन पे पानी आ जाता है, जब पिछोला और दूध तलाई भर जाते हैं तो यहाँ पानी भर जाता है, और पानी अगर भर जाए तो ये गुलाब के पौधे मर जाएंगे, इसलिए इन सबको बेड्स को उठाना पड़ा है। आदरणीय साहब, कि सिंघल साहब आप हैं, मैं बात कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आप इतने बड़े आदमी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे गुलाब जी भाई साहब ने उदय सागर की तालाब का बहुत बड़ा विकास किया है सर। लेकिन उदय सागर की तालाब पर उदय सागर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट पॉइंट भी बन सकता है, उसके भी लिए कुछ कहें कि पूरा? देखिए, उदयपुर की शान झील है, और झीलों को अगर हम साफ रख सकें और उनमें पानी 12 महीने रह सके तो पर्यटक अपने आप आएगा। और फिर पर्यटक एक दफ़ा उदयपुर आ जाए तो उसको यहाँ रखना है 5 दिन 7 दिन, अभी तो 2 दिन आता है भाग जाता। बिल्कुल सही है। तो इस तरह की चीज़ें अगर होंगी अलग अलग देखने की, जहाँ पे जा कर के अपने टूरिस्ट जो है वो अपने आप को एंटरटेन कर सके, तो टूरिस्ट फिर रुकेगा उदयपुर में। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरे उदयपुर शहर की ओर से, मेवाड़ की ओर से सिंघल साहब का धन्यवाद, कारण कि आपने इतना सुंदर रोज़ गार्डन बनाया। क्योंकि रोज़ गार्डन तो हमारा पहले ही महाराणा सज्जन सिंह जी ने बनाया था। हाँ, चिड़िया वाला चालू है। सर ये वाली मिट्टी अपन डाल देंगे, पहले इस पौधे को प्लेस करके। अरे 2 मिनट
पॉलीथीन हटानी है, पौधा अंदर रखिए और फिर ये वाली मिट्टी आप ये सब अजवाइन का पेड़ है। हाँ कमल जी, अजवाइन का पेड़ है। अरे अजवाइन है पेड़। ये कलांचू है सर। क्या है ये? कलांचू है सर। अरे फोटो कलांचू अजवाइन ये कलांचू है अजवाइन। हाँ सर, यूं कहीं रख दीजिए, बस सब मिट्टी डाल दीजिए। नहीं बस प्रेस कर दीजिए। हाँ दे दीजिए, लक्ष्मी सर उधर उधर लगा अभी हटेगा ही नहीं। ये सब जगह हेमंत आप लगाओ ना, सब जगह दिनेश जी आप लगाओ। एक सब जगह लगाओ। गुलाब का है ना? यस सर। रमेश जी, देवेंद्र घर पे जी क्या हाल चाल है? अच्छा, बहुत बहुत खुशी की बात है। भूपेंद्र जी को भी धन्यवाद। वास्तव में एक बहुत अच्छा काम है। कुल मिलाकर बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, क्योंकि ये फाउंडेशन की ओर से आप सारे कर्मचारी हैं और इन्होंने बहुत बढ़िया गुलाब के पौधे का रोपण किया। गुलाब के पौधे का रोपण किया हमने। क्या नाम है आपका? अरुण सिंह रणावत। अच्छा, उदयपुर के ही हो? हाँ, मैं चित्तौड़ से बिलोंग करता हूँ। चित्तौड़ से? चित्तौड़ से। वाह, धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो जाएंगे ना, काम हो गया। सिंगल साहब का इंटरव्यू ले लिया, बढ़िया। हमारा तो लिया ही नहीं। आपसे क्या बात करूँ, बोलो। आपकी तरफ से आना चाहिए। जवाब हम देंगे। ये गुलाब की पैदाइश कहाँ हुई? हाँ, मैं जवाब दे दूंगा यार। जोरदार जोक था ये, जोक ऑफ द डे। मतलब गुलाब कहीं से जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर जो मिर्ची है ना, वो हिंदुस्तान की नहीं है, जानते हो आप? आलू भी हिंदुस्तान का नहीं है, तो गुलाब कहाँ से आया? कहाँ से आया बताओ? इतने लोग खड़े हो। मेरे लिए अकेले के लिए क्वेश्चन नहीं है, सिक्योरिटी। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे पूछेंगे। थैंक यू। देखो, हम क्या है कि हम नहीं गिनते, हम पेड़ लगाने में बिलीव करते हैं। कहाँ से आया नहीं आया, इसका कोई मतलब नहीं। अपने क्या नहीं, आपको मतलब नहीं, लेकिन बात गुलाब की आपने कहा कि हमसे भी प्रश्न पूछो, तो नहीं जानकारी बढ़ूंगा मैं ढूंढ के, गूगल से मैं भी ट्राई करूंगा। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।